हेलो। वेलकम। वेलकम भाई, आज के नए वीडियो में। तो आज हम कुछ चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो, अगर आप जो एलएमएस सर्टिफिकेट वगैरह अगर चाहिए, उसके लिए आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एलएमएस सर्टिफिकेट जब जहाँ जहाँ देख रहे हो ना मार्केट में, आपको हाँ भाई आज दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपको करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। देखो, ये मैक्सिमम कुछ कुछ फेक होता है, कुछ कुछ शायद जेन्युइन आपको मिल भी जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। एलएमएस, आप एक चीज़ समझो, एलएमएस एक प्रोसेस है, ठीक है। मतलब एलएमएस जो होगा, ये आधार सेंटर लेने का, पहली बात जो लोग सोच रहे हो उसके लिए, जो जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। आधार सेंटर लेने के लिए पहली बात तो आपको एलएमएस सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक छोटा सा कोर्स होता है, इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप जो एग्ज़ाम होता है आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर का, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, तो एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इतना हवा वाली चीज़ नहीं है, आपको ईज़िली दे देंगे। लेकिन देखो, कुछ चीज़ होता है, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना रहेगा एक रजिस्ट्रार से, ठीक है। आधार का जो रजिस्ट्रार होता है, मान के चलो, अगर मैं आधार का जो रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर, हाँ, ये जो रजिस्टर मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। लिस्ट देख लेता हूँ अगर होगा। जो एनरोलमेंट वगैरह सब कुछ करवाता है। अच्छा, ये जो एजेंसी है, देखो, ये हो गए सारे के सारे रजिस्टर्ड। मतलब इन लोगों ने आधार सर्विस वगैरह वो प्रोवाइड करवा सकता है आपको रजिस्ट्रार के थ्रू। मतलब यही है, जो आपका आधार का सेंटर खोलना है, किसी भी कुछ भी करना है, यही लोग है, जारा का सारा तकरीबन 1000 कंपनी है, वही आपको दे सकता है सिर्फ और सिर्फ। और कोई भी आपको नहीं दे सकता। जैसे सीईसी सबसे बड़ा वाला है, सीसी गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो जिसके पास सीएससी है, वो सबसे ज़्यादा है। एंड रजिस्टर जनरल इंडिया, ये भी है। यूनियन बैंक है जो अच्छा खासा देता है। देखो, बेसिक सा चीज़ है। अगर मान के चलो, अगर एलएमएस अपने थर्ड पार्टी से करवा भी लिया, जैसे मान के चलो, अगर एलएमएस आपको हमसे भी होगा, लेकिन मान के चलो आपको एलएमएस करवाना है, ठीक है। उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो जो ये जो रजिस्ट्रार है, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एलएमएस में रजिस्ट्रेशन करके देंगे, एनरोलमेंट करके देंगे। उसके बाद आप कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने भी जाओगे ना, मतलब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, तो उसमें एक आएगा रजिस्ट्रार कोड। वो आपका मैंडेटरी है। मतलब ये आधार का क्या सिस्टम है, एक जो सुपरवाइज़र हो या ऑपरेटर हो, उसका एक ही मोटो होता है, उसका 3 साल तक वैलिड है। उसके बाद वो वैलिड ही नहीं है। मतलब 3 साल बाद वो जो सर्टिफ़िकेट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको री-एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है आधार का, कि मान के चलो आपने सीएससी से करवाया रजिस्टर, कैसे भी करके, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, आपके पास सीएससी आईडी हो, एंड उससे आप कॉन्टैक्ट किया, वो लोग आप रेडी हो गए देने के लिए, हाँ चलो ठीक है। आप एग्ज़ाम भी दे के आ गए, सुपरवाइज़र का सर्टिफ़िकेट भी मिल गया, लेकिन आप वो सोच रहे हो कि नहीं, सीएससी से नहीं लेंगे, सीएससी में काम नहीं करेंगे हम, बैंक वगैरह में अलग अलग जो थर्ड पार्टी है, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको सीएससी के ही थ्रू ही करना होगा काम। अगर आपको रजिस्टर्ड चेंज करना है, सीएससी में क्या होता है, अगर आप सीएससी आईडी है बैंक बीसी के थ्रू लेते हो, वो को लाइट मिलेगा, यूसीएल मिलेगा, ठीक है। जो एकदम जब न्यू बॉर्न बेबी का शायद 1 से 5 से 6 7 साल तक आप न्यू एनरोलमेंट कर पाओगे, मोबाइल नंबर अपडेट, मैक्स। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक अपडेट, एड्रेस चेंज वगैरह, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, फालतू है चीज़। तो वो सीएससी के थ्रू मिलेगा आपको। एंड मान के चलो, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप करो नहीं, आप मुझे किसी और अदर्स कंपनी के साथ करना है, जो फुल मुझे एनरोलमेंट का देगा, मतलब हर चीज़ कर सकोगे आप, तो आप नहीं कर पाओगे सर। आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रार चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें। तो रजिस्ट्रार का झंझट है। मान के चलो, लेमे सर्टिफिकेट आपको किसी ने दे भी दिया, ये चीज़ भी देख लो, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हाँ, अगर मान के चलो, जैसे मेरे पास है एलएमएस रजिस्ट्रेशन है, चलो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसमें एक ओटीपी आता है, एंड ओटीपी आने के बाद आपको दिखाता हूँ एलएमएस दिखता है कि मतलब क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या मतलब होता है उसमें। आ गया, चलो, ये हो गया मेरा कोर्स में, ठीक है।
इसमें अब मैंने कंप्लीट किया है जो क्लाइंट एनरोलमेंट लाइट होता है, ये मोस्टली मिलता है आपको सीएससी में, और ये मेन चीज़ है। एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस, यही जो मेन चीज़ है आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो देखो ये कोर्स है, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट में एक नंबर होगा, उसमें आप रजिस्टर, अगर जब आपको रजिस्ट्रार भी ढूंढना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान के चलो, अब मैं बेस्ट एडवाइस जो दे सकता हूँ आपको, सीएससी क्या है ना, आज के दिन में एक झुंझुना है, जो मतलब आप जिसको नहीं है, जिसके पास नहीं है, होकर अरे भाई ये तो, या तो कह लो जो हवाई मिठाई होता है ना, जो कॉटन कैंडी जिसे कहते हैं, जब तक नहीं खा रहे हो उसको लगा, अरे भाई बहुत सही होगा, बहुत सही होगा, लेकिन खाने के बाद वो नहीं, कुछ नहीं रहता, तो मिलने से पहले आपको रहा बहुत कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। सीएससी में लिटरली कह रहा हूँ, जो मैक्सिमम वर्क है आज के डेट पे, सब कुछ आप खुद से कर सकते हो। एंड खुद का पोर्टल है, पासपोर्ट इजीली लॉगिन होता है, यही सब डिफरेंस है। एंड पैन कार्ड वगैरह का प्रोसेस वगैरह थोड़ा बहुत ईजी है, बट पैन कार्ड का अलग से रहता है, पीसीए पीएसए करके, यूटीआई का बहुत सारे पोर्टल है। एंड मैक्सिमम जो काम होता है सीएससी में, वो आप इजीली कर सकते हो इजी अदर के थ्रू। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, सीएससी में डीजी पे जो होता है, जो अगर आप पैसे वगैरह विड्रॉल करते हो, उसमें कमीशन वगैरह सही देता है, तो उसको छोड़ दो। तो आ गया आधार पे, जो मेरा हमारा मेन टॉपिक है। हम आप क्या कर सकते हो, आपने हमारे से एलएमएस रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हमने करवा दिए, उसके बाद आप चले जाओ कोई भी बैंक पे, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको, सीएससी के मत जाओ, आप चले जाओ कोई भी बैंक, जैसे इसमें है यूनियन बैंक है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे बैंक का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप चले जाओ बैंक के पास कि सर जी मुझे आधार का काम करवाना है, सबसे बेस्ट रहता है कुछ लोकल जो एरिया में, पहले एलएमएस ले लो, उसके बाद ही जाना, ठीक है। बिना एलएमएस तो वो भी नहीं करवाएंगे, एलएमएस मोस्टली वो लोग नहीं देते, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। एलएमएस रजिस्ट्रेशन होता है आरओ से, ठीक है। जो आरओ होता है, रीजनल ऑफिस जो आपका होगा, वहाँ से होता है। लेकिन आपको मोस्टली बैंक का पॉसिबल नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट और हर बैंक में उतना होगा। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो शायद आपको मिलेगा, बट रूरल एरिया में नहीं होता। रूरल एरिया में आप क्या करो, एलेवेंस ले लो, लेने के बाद बैंक पे चले जाओ, बैंक में एक ऑथराइजेशन लेटर ले लो, कि हाँ, उनसे कहो कि हाँ सर, मैं एक आधार का काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑथराइजेशन लेटर दे दो। इसमें क्या होता है, उसमें लिखा होगा कि आप बैंक में आधार का अपडेट प्रो एनरोलमेंट जो प्रोसेस है, सब बैंक में करोगे आप, ठीक है। एग्रीमेंट वगैरह होगा आप लोगों के बीच में, जो एग्रीमेंट होगा वो होगा। तो उससे क्या होगा, उसके बाद आपको मिल गया आरओ रजिस्ट्रेशन, जो नंबर है, रजिस्ट्रार आरओ कोड होता है, वो आपको मिल गया। आप चले जाओ पोर्टल में, पोर्टल में सिलेक्ट करने के बाद एग्ज़ाम के दे के आ जाओ, एग्ज़ाम क्लियर करो, क्लियर क्लियर करने के बाद उनको दिखाओ कि हाँ मेरा हो गया। उसके बाद वो लोग तुम्हारा बायोमेट्रिक लेंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक वगैरह जो भी जिस डिपार्टमेंट में होगा, मोस्टली अगर कोई बैंक में होता तो उसका जो लोकल हेड ऑफिस होता है उसमें होता है। एंड उसमें जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक वगैरह करवाएंगे। एंड जो मशीन वगैरह होगा, आपको लैपटॉप जो आधार का स्पेसिफिकेशन रहता है उसके रिगार्डिंग आपको वो भी लेना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप चले जाओ, उसका आपको आईडी के लिए रजिस्टर करने के लिए यूडीआई पे सेंड करेगा, एंड वो करने के बाद आप गुड टू गो हो। आप बैंक में जाके बैठ, आपको बैंक में ही बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं खुद खुद का सेंटर लगा लो, बैंक में चले जाओ, बैंक में जाने के बाद आप खुद का करो काम। अब यही है, बेसिक सा चीज़ है बैंक के थ्रू करना, ठीक है। ये हो गया बैंक का प्रोसेस। अगर आप कह रहे हो खुद का करना है, तो भाई आपको क्या करना होगा, सीएससी एक लौता ऑप्शन है। सीएससी का दो होता है, एक होता है बैंक बीसी के थ्रू, मतलब सीएससी आईडी लो, लेने के बाद आप आईआईबीएफ का एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपको बैंक बीसी के लिए अप्लाई करो। बैंक बीसी होने के बाद उसका ट्रांजैक्शन सही करो, उसके बाद सीएससी से एलएमएस का रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद रजिस्टर्ड कोड लो, उसके बाद अप्रूवल करवाओ, उसके बाद एग्ज़ाम दो, देने के बाद वो लोग आएंगे, फॉर्म फिलअप करो, विजिट होगा, रिकॉर्डमेंट होता है, कैमरा होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा जगह होना चाहिए, बैठने का, पानी का, हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए। वो रिकॉर्डमेंट है, देखेंगे, उनको अगर लगेगा आपको, मिल जाएगा यूसीएल। ये जो लाइट वर्सेंट है, चिल्ड्रेन एनरोलमेंट नहीं, ये तो ये सिर्फ वो वाला लाइट वाला नहीं है। मतलब यूसीएल का क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये देखो, ये है डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट, ये हो गया। ये होता है आपको, जैसे मैं जैसे कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ,
मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास CSC ID भी हमारे पास है। एंड वन मोर थिंग, हम लोग CSC ID भी रेंट करवाते हैं, तो आपको चाहिए तो ले सकते हो, क्योंकि मेरा ऑपरेटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलता, मैं उतना काम नहीं करता हूँ जिससे। ये देखो, यू आर नॉट ए CSC बैंक BC, काइंडली कॉन्टेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग सिस्टम। मतलब अगर आपको UCL रजिस्ट्रेशन करवाना है CSC के थ्रू, तो आपको बैंक BC मैंडेटरी है, एंड आपको सिर्फ अपडेट क्लाइंट लाइट मिलेगा। मतलब दिस इज वेरी बैड। अगर मान के चलो, अगर मैं CSC में क्या होता है, अगर मान के चलो मैं इतना करने के बाद मुझे पूरा राइट मिलेगा तो मैं करूँगा वो चीज़, लेकिन इतना खराब ये मुझे, या मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे टोटल एक्टिव रजिस्टर है फिलहाल के लिए, एंड टोटल एनरोलमेंट एजेंसी है 960 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टोटल एक्टिव एजेंसी है, इसमें फोकस करना, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रजिस्टर वगैरह के, चलो इसमें बहुत सारे बैंक है, साउथ इंडिया बैंक, BSNL, आप इसमें देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको, अब देख लेना। जिसमें भी, इसमें क्या होता है, जो जो जितने भी आधार सेंटर ओपन मतलब इशू किए हैं, उसका डेटा है। ये तगड़ा है, मतलब रजिस्टर जनरल इंडिया, ECIL, अच्छा जी। उसके बाद ये बैंक भी है, तो बैंक बहुत, यूनियन बैंक बहुत तगड़ा वाला इशू करता है, बहुत बढ़िया। देखो ये चीज़ क्या होता है, ये फ्री रहता है, रजिस्ट्रेशन कोई पैसा वगैरह नहीं लेता। अगर पैसा लेता है तो आप बता सकते हो कि हम नहीं, पैसे वगैरह नहीं देंगे, वैसा सीन है। तो ये हो गया आपका बेसिक सा चीज़। आप LMS सर्टिफिकेट लो, उसके बाद आपने प्रोसेस बता दिया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, आपको दिखने में जितना आसान लगता है कि हाँ मैं तो कर लूँगा, ऐसा कुछ ही नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। जैसे UTI है, UTI है, इसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो पैन कार्ड बनाता है, पैन कार्ड जो बनाता है UTI का, हाँ, इनका है। इससे आप करवा सकते हो, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका जो, मैं मेरा बेस्ट सजेशन है, आप बैंक चले जाओ, इससे बेहतर उपाय नहीं मिलेगा आपको। कोई भी इधर बैंक देखो, जो आपको बैंक लगता है सही है, आपका नियरेस्ट में अच्छा रिलेशन अगर बेहतर हो तो और बढ़िया। पंजाब बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक, जस्ट चले जाओ बैंक में, जाने के बाद एक रिक्वेस्ट डालो कि हाँ सर मैं इसमें आधार का काम करना चाहता हूँ इधर, तो मुझे एक रजिस्टर कोड दे दो कि ऑथराइजेशन लेटर दे दो, बस दैट्स इट। यही आपका काम है, वो लोग बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनसे आपको कुछ भी नहीं करवाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड तगड़ा वाला चीज़ है, तो मैं तो हाईली सजेस्ट करूँगा आपको ये चीज़ लो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद आपको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, इक्विपमेंट खरीदने के बाद आप चले जाओ, अम, आप चले जाओ, जो अब बायोमेट्रिक वगैरह होगा तो आपको मिलेगा आधार, एंड यही प्रोसेस होता है। लेकिन आप उसमें एक ही चीज़ है, अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे, मैं रजिस्ट्रार ले लिया एंड उसके बाद मैं तो खुद का करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एंड ये कुछ प्राइवेट एनरोलमेंट एजेंसी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, कुछ प्राइवेट भी है, इनसे आप बात कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ये वाला इशू करता है, आई डोंट नो अभी कुछ कुछ कंपनी नहीं करता, कब बंद बंद करके रखे हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, अच्छा पंजाब नेशनल बैंक में इसमें, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, ये आप देख सकते हो। तो हाँ, ये हो गया फिलहाल के लिए, आज का इतना ही है। एंड LMS अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। जैसे मैं बस इतना ही दिखा सकता हूँ कि मेरा पूरा पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, बट हाँ, अब मेरा कोर्स वगैरह कंप्लीट होके रखा है, एंड आई होप इसमें सर्टिफिकेट आएगा, या ये देखो सब कुछ डन है, एंड सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं क्लिक करूँगा तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं करता, छोड़ दो ठीक है, चलो, ये हो गया मेरा बेसिक सा चीज़। एंड इवन अगर आप रजिस्ट्रार भी ढूंढ लो ना, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर ढूंढना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लिख के लगो, बिना रजिस्ट्रार के कब कुछ नहीं कर पाओगे। ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है ये चीज़। कोई चीज़ मैंडेटरी है, एंड करो, कोई इशू नहीं है, बट आधार का CSC का शायद रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, मैंने सुना था। एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप CSC लो, एटलीस्ट CSC तो लो, मैं हरगिज़ आपको नहीं कहूँगा कि हाँ भाई आप ले लो,
क्योंकि सीएससी आजकल घटिया चीज़ होके रखा है एंड पसंद ही नहीं है मुझे यार। सीएससी अभी जो जो हो गया ना फिलहाल के लिए, कुछ काम नहीं है, बहुत सारे फालतू फंड के मतलब होके रखे हैं। क्या यार, यही दिक्कत है। ओनली इंस्टीट्यूशन सीएससी कैन यूटिलाइज द डिसीजन पोर्टल को दिस अप्लाई गो थ्रू ये वाला लिंक ओनली फॉर इंस्टीट्यूशन हेल्थ कैन यूटिलाइज द डिसीजन पोर्टल फॉर अरे अच्छा, इससे आप करवा सकते हो। अच्छा, ये अगर नया स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको? अच्छा, ओके। पैन कार्ड चाहिए, फ्रंट एंड बैक एप्लीकेशन फोटो है, नहीं जो ओ तेरी अब बैंक वीसी भी मैंडेटरी है इफ एप्लीकेबल वैलिड प्रूफ सर्टिफिकेट एंड डीसी सर्टिफिकेट राइट इज रेफरिंग वाइज। ओके 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 ओके, देख रहे हो मतलब अब हो गया बैंक बीसी मैंडेटरी हो गया, मतलब बैंक बीसी आपको चाहिए ही चाहिए। मैं यार मैं कह रहा हूँ बहन का इतना काय है, इतना, इतना कुछ नहीं है। आप सीसी मत ही लो तो ज्यादा बेहतर है। कुछ काम का नहीं है भाई, एक झुंझुना है फालतू फंड का, कुछ काम का नहीं होता। बस सही है, बस इतना ही। चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में।